दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 1 अप्रैल 2023 से बिहार में बिजली की नई दरें लागू हो गई है। 1 अप्रैल के बाद से जो भी बिलिंग होगा वो नए दर के अकॉर्डिंग होगा। तो इस नई दर में आपका लोड का फाइन कितना लगने वाला है। अगर आपका एक्स्ट्रा लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना लोड आपने लिया है उससे अधिक लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कितना फाइन लगने वाला है। पहले कितना फाइन लगता था, अब कितना फाइन लग रहा है, उस दोनों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से लागू किए गए नए टैरिफ में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या आपका नया रेट है, क्या गवर्नमेंट सब्सिडी नया वाला है, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और हर कैटेगरी में क्या आपका नया रेट है, क्या नया फिक्स चार्ज है, क्या आपका गवर्नमेंट सब्सिडी है, उसके बारे में जान सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे कि आपको एक्सेस डिमांड का चार्ज नए टैरिफ में क्या लगने वाला है। यानी कि 1 अप्रैल के बाद से आपका जो भी लोड का फाइन लगने वाला है उसमें आपका एक्सेस डिमांड चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या रूल है। अगर आपको लोड का फाइन किस हिसाब से लगता है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप टैरिफ ऑर्डर देखेंगे तो उसमें आपको देखिए लोड का चार्ज या फिक्स चार्ज को कैसे चार्ज किया जाएगा, उसके ऊपर ये डिमांड चार्ज का एक रूल लिखा हुआ है, जिसमें आप देखिए ये लिखा हुआ है, द बिलिंग डिमांड शैल बी द मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ और 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड व्हिच एवर इज हायर। उसके नीचे एक और चीज़ लिखता है, इफ एनी मंथ द रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिमांड एक्सीड्स 105% और ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, दैट पोर्शन ऑफ डिमांड इन एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड शैल बी बिल्ड ट्वाइस द नॉर्मल चार्जेस। इसका मतलब मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 75% तक का लोड इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आपका सैंक्शन लोड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है उसका 75% लोड का पैसा लगेगा। यानी कि अगर आप 20 किलोवाट का कनेक्शन है और आप 10 किलोवाट ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 20 किलोवाट का 75% का पैसा आपको लगेगा, 10 किलोवाट का नहीं लगेगा। कम से कम आपको 75% लोड का पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी कि 15 किलोवाट का फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका लोड कम है, अगर आप 75% निकालते हैं तो फ्रैक्शन में आता है, जैसे मान लीजिए 10 किलोवाट का आप निकालते हैं 7.5 आया, तो वैसे में आपको 8 किलोवाट का चार्ज लगता है। ये क्लियर है। अब उसके बाद से अगर बात करते हैं, आपका लोड अगर 75 से 105% के बीच है, मतलब यानी कि अगर 20 किलोवाट का कनेक्शन है तो 75% हो गया 15%, और अगर 105% निकालेंगे तो हो गया 21 किलोवाट। यानी कि 15 से 21 किलोवाट के बीच में अगर आपका लोड आता है तो जो आपका एक्चुअल लोड है उसके अकॉर्डिंग पैसा लगेगा। यानी कि अगर 20 किलोवाट इस्तेमाल करें तो 20 किलोवाट का लगेगा, 18 किलोवाट इस्तेमाल करें तो 18 किलोवाट का पैसा लगेगा, 21 किलोवाट इस्तेमाल करें तो 21 किलोवाट का पैसा लगेगा। यहाँ तक आपको कोई फाइन नहीं है। यानी कि 75% से कम इस्तेमाल करते हैं तो 75% लोड का पैसा लगेगा, 75 से 105% तक इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका एक्चुअल लोड इस्तेमाल हुआ है उस पर पैसा लगेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 18.5 आपका लोड इस्तेमाल हुआ है, 19 किलोवाट का पैसा लगेगा। 20.5 इस्तेमाल हुआ है, 20.2 इस्तेमाल हुआ है तो वो 21 किलोवाट का लगेगा। ठीक है। अब आते हैं एक्सेस डिमांड चार्ज। जब फाइन कब लगता है, अगर आपका लोड 105% से अधिक हो गया, यानी कि अगर आपने 10 किलोवाट का कनेक्शन लिया है और 10.5 से अधिक इस्तेमाल करते हैं, 20 किलोवाट का कनेक्शन है 21 किलोवाट यानी 21 किलोवाट अगर उस पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो भी एक्स्ट्रा लोड है आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से उसको डबल रेट से चार्ज किया जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए 20 किलोवाट कनेक्शन है, आप 25 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 के बाद से 5 किलोवाट एक्स्ट्रा हो गया, तो पहला 20 किलोवाट का लोड का चार्ज आपका जो फिक्स चार्ज का एक्चुअल रेट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, और जो एक्स्ट्रा 5 किलोवाट है उसके लिए आपको जो फिक्स चार्ज का रेट है उसका दुगुना रेट से चार्ज किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब आपको कितना फिक्स चार्ज लगता है और कब आपको फाइन लगता है। तो फाइन आपको तभी लगेगा जब आपका 105% से अधिक का लोड इस्तेमाल हो। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल रेट देख लेते हैं कि आपको नए टैरिफ में एक्सेस डिमांड चार्ज का क्या रेट लगा हुआ है। मेन यही था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि जो आपका एक्सेस डिमांड चार्ज का कैलकुलेशन है वो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें मैंने कैलकुलेट करके बताया है कि कैसे एक्सेस डिमांड चार्ज कैलकुलेट होता है। लेकिन उसमें मैंने पुराने रेट पे बताया है, अभी नया रेट लागू हो गया है, तो मैं आपको नया रेट बता देता हूँ। पुराना जो वीडियो मैंने बताया है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिए कि आपको कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। वहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके कैलकुलेट करके दिखाया है आपको, तो वो आप वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा कैसे आप एक्सेस डिमांड चार्ज आपके बिल में कैलकुलेट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पुराना रेट क्या था, नया रेट क्या है। सबसे पहले देख लीजिए डोमेस्टिक के लिए, DS1D के लिए, यानी जो घरेलू कनेक्शन होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें आपका देखिए 20 किलोवाट आपका फिक्स चार्ज था पहले 20 रुपये पर किलोवाट, अब नया रेट हो गया 40 रुपये पर किलोवाट। तो पहले जो आप एक्सेस डिमांड चार्ज यूज करते मतलब एक्स्ट्रा अगर यूज करते थे लोड, तो आपको 20 का दुगुना यानी 40 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से लगता था। अभी ये 80 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से फिर फाइन लगेगा। यानी कि अगर आप 1 किलोवाट एक्सीड कर जाते हैं तो आपको 80 रुपया फाइन लग जाएगा। दोस्तों ये जो भी फाइन मैं बता रहा हूँ ये 30 दिन के लिए है। अगर आपका बिल 30 दिन से अधिक का बना है तो वो अमाउंट उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए 25 दिन का बना है तो फाइन अमाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा।
वैसे अगर शहरी क्षेत्र का घरेलू कनेक्शन को भी देखें तो इसमें आपका फिक्स चार्ज पहले था 40 रुपये पर किलोवाट, अब हो गया ही 80 रुपये पर किलोवाट। तो अब 80 हो जाने से आपका फ़ाइन भी दोगुना हो गया, क्योंकि फिक्स चार्ज दोगुना हो गया तो अब आपको 80 का दोगुना फ़ाइन लगेगा। तो इसका मतलब आपका नया फ़ाइन हो जाएगा 160 रुपये पर किलोवाट। यानी कि अगर 1 किलोवाट आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको 160 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको बिल में, जो कि पहले आपको 80 रुपये ही पे करना पड़ता था, क्योंकि आपका फिक्स चार्ज पहले 40 रुपया था। और कमर्शियल की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में कमर्शियल कनेक्शन होते हैं वहाँ पे पहले फिक्स चार्ज 30 किलोवाट था, अभी वो 60 रुपया हो गया, तो आपका फाइन बढ़ के 120 रुपये पर किलोवाट हो गया। अगर कमर्शियल कनेक्शन जो शहरी क्षेत्र में होते हैं उनके बारे में देखें तो पहले इनका एक फिक्स चार्ज था 180 रुपये पर किलोवाट, अब हो गया है 300 रुपये पर किलोवाट। तो इनका अगर फाइन देखें तो अभी हो जाएगा अभी के रेट से 600 रुपये पर किलोवाट, जो कि पहले इनको 180 रेट था तो 360 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से फाइन लगता था। अब अगर 1 किलोवाट आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल कनेक्शन में तो 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा बिल में आ जाएगा, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास कमर्शियल कनेक्शन है तो आप अपना लोड प्रॉपर करा लीजिए, क्योंकि कमर्शियल में आपको एक्स्ट्रा लोड का फाइन बहुत ज़्यादा लगने वाला है। घरेलू क्षेत्र में तो आपको 160 रुपये पर किलोवाट लगेगा, लेकिन कमर्शियल में आपको 600 रुपया, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिल पे। अगर इंडस्ट्रियल कनेक्शन के बारे में बात करें LTIS के लिए, तो LTIS 1 में जो 19 किलोवाट तक के इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं उसमें आपको पहले 144 रुपये फिक्स चार्ज था, अब 288 रुपया हो गया, तो आपका फ़ाइन कितना हो गया 576 रुपये पर kVA। तो इसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। LTIS 2D की बात करें तो इसमें आपको पहले फिक्स चार्ज था 180 रुपया, अब फिक्स चार्ज हो गया 360 रुपया, तो अब 360 के हिसाब से आपको फ़ाइन लगेगा, तो आप कितना फ़ाइन लगेगा 720 रुपये पर kVA, तो इसमें भी बढ़ा हुआ है। अगर आप HT कनेक्शन की बात करें जो भी हाई टेंशन के कंज्यूमर होते हैं उनके लिए बात करें तो उसमें आपको फिक्स चार्ज पहले था 300 रुपये पर kVA, अब हो गया है 550 रुपये पर kVA। तो अब नया रेट के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस डिमांड चार्ज कितना लगेगा 550 का दोगुना, यानी कि 1100 रुपये पर kVA। अगर आप 10 kVA एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेते हैं तो 11,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये था कुछ जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है ऐसे आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।